राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ मैं ठाकुर जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार सदा आप पर, आपके परिवार पर बना रहे। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ, अगर आप पर प्रभु की कृपा है तो सिर्फ आप दिल से उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो अगर आप मंदिर में मत्था टेकते हैं, प्रभु के आगे मस्तक नतमस्तक होते हैं, तो दिल से हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी दुखी का मन नहीं दुखाते, या किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोलते, या किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते, तो वैसे भी आपके आगे भगवान हमेशा खुद झुकते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के प्यार के भूखे होते हैं। जो इंसान किसी का मन नहीं दुखाता, किसी के लिए गलत नहीं बोलता, अगर कोई उसके साथ गलत करता है तो यही सोचो ये भी प्रभु की कृपा है, यही प्रभु की इच्छा है। उसमें भी अगर आप खुश रहते हो तो प्रभु आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। क्योंकि प्रभु भी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, दुख हो या सुख हो, हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। पर अगर किसी के ऊपर ज्यादा दुख आए या ज्यादा परेशानी होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु की कृपा आप पर नहीं है, या आप प्रभु के प्रिय नहीं हैं। ये समझिए कि हम सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि भगवान कहते हैं ना, माँ बाप उसी को ज्यादा सजा देते हैं, या उसी को ज्यादा अपने करीब रखते हैं जो उनका सबसे ज्यादा प्रिय होता है। क्योंकि हर कोई सुख में तो सिमरन कोई ना करे, दुख में करे हर कोई, क्योंकि प्रभु हमेशा अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं। ये मत घमंड कीजिए, या आप अहम में कभी मत आइए। अगर आप पर भगवान की कृपा है, या आप समझते हैं कि प्रभु हमारे साथ हैं, तो कभी इस बात का घमंड मत कीजिए, क्योंकि प्रभु अगर आपके साथ है तो पहले बात तो ये है कि आपके मन में ऐसी भावना आएगी ही नहीं। अगर आप किसी का मन दुखाते हैं, या किसी को कहते हैं कि हाँ प्रभु आपके साथ नहीं है, या प्रभु की कृपा आप पर नहीं है, आप बहुत ज्यादा दुख पा रहे हैं, तो आपको ये गलतफहमी है कि भगवान उसके साथ नहीं है। पांडवों को भी आप जानते होंगे, महाभारत भी आपने देखी होगी, देखते ही होंगे कि कितना उन्होंने दुख सहा था, कितनी परेशानियां सही थी, पर फिर भी साथ किसका दिया था? पांडवों का। इसीलिए दुख में ये मत किसी को जताइए कि भगवान आपके साथ नहीं है, या भगवान की आप पर कृपा नहीं है। ये सोचिए कि भगवान शायद उसके साथ ज्यादा है, इसीलिए भगवान उसको दुख दे रहा है अपने पास रखने के लिए। तो इसीलिए यही कोशिश कीजिए, अपना मन नीवा कीजिए, अपने मन को झुकाकर चलिए। भगवान के अगर मन नतमस्तक होते हैं तो मन को भी झुकाकर चलिए। तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरे YouTube के परिवार के सदस्य और सब दुनिया में अगर आपकी आस्था प्रभु में है, तो प्लीज मेरी यही आपसे विनती है, कोई अगर आपका मन दुखाता है, कोई आपके बारे में बुरा सोचता है या बुरा बोलता है, तो यही सोचिए ये प्रभु की इच्छा है, फिर भी उसको माफ कर दीजिए। यही बड़ा दिल करेंगे ना, तो प्रभु की कृपा आप पर सदा हमेशा बनी रहेगी। हो कर सके तो किसी का मन मत दुखाइए, किसी के लिए बुरा मत बोलिए। कोई आपके लिए बुरा कर रहा है, बुरा बोल रहा है, तो कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से कुछ ऐसा मत कीजिए कि आपको भगवान की नजरों में आपको अपनी आंखें झुकानी पड़ी। तो ये मेरी आपसे सलाह थी। आप भी कहेंगे कि क्या आज हमारे एक्स्ट्रा हमें सलाह दे रही। आप, मेरे मन में ये बात थी, मैं चाहती थी आपसे शेयर करूं, इसलिए मैंने आपसे ये बात रखी है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी प्रभु के प्रिय बने, प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। इसलिए मैं स्टार्टिंग में हमेशा आपसे यही कहती हूँ, राधे राधे। कैसे हैं आप? प्रभु की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदा बनी रहे। क्योंकि अगर आप प्रभु का प्यार पाना चाहते हैं तो ये मेरी सलाह आप जरूर अपनाइए। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। बातें बहुत हो गई, आज आपसे आपके एक्स्ट्रा से बात करनी आई है होलिका के बारे में। जैसे होलाष्टक लग चुकी है 21 तारीख से। मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक महा उपाय बताया था, जिससे करके आप हर परेशानी से निजात पा सकते हैं। आज भी मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही अचूक उपाय लेकर आई हूँ, गुप्त उपाय जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। बंद किस्मत का ताला भी आपका खुल जाएगा। अगर आपका भाग्य अभी तक साथ नहीं दे रहा तो वो भी आपका साथ देगा। सिर्फ ये उपाय आपको इन दिनों में करने होते हैं, क्योंकि होलाष्ट में अगर आपने एक छोटा सा उपाय भी कर लिया तो उससे भी आपकी जिंदगी की हर परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो इस तरह से जैसे उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, बहुत ही अचूक असरदार उपाय हैं। सिर्फ आपको ये होलाष्टक से प्रारंभ करके आगे तक आपको 7 दिन तक जो कुछ उपाय हैं आपको करने होंगे। तो सबसे पहला उपाय, अगर आपका बच्चा डरता है, या उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, या आपके बच्चे का पढ़ाई का मन नहीं लगता, या किसी बात को लेकर आपका बच्चा, जैसे आप कहते हैं कि हमारा बच्चा सोते होते डर जाता है, या आपको लगता है कि मेरे बच्चों को नजर लग गई है,
या किसी वजह से भी आप अपने बच्चों की तरफ से परेशान हैं, या कोई भी आपको बच्चों की फ्यूचर को लेकर कोई टेंशन है, या आपको बच्चों के भविष्य को लेकर आप परेशान रहते हैं, तो आपको क्या करना है। जिस बच्चे को ये परेशानी है या डरता है या किसी प्रकार की आपको लगता है नजर है, उस बच्चे के हाथ से आपको 5 गुलाब के फूल, जी हाँ 5 गुलाब के फूल आपको इस शनिवार से, होलिका दहन से पहले जो शनिवार आ रहा है उस दिन से आपको ये उपाय करना है लगातार 7 शनिवार तक। जी हाँ, याद रखिए लगातार 7 शनिवार तक आपको करना है। ये कार्य आपको सूर्य अस्त से पहले पहले करवाना है। शनिवार को अपने बच्चे के हाथ से 5 गुलाब के फूल हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान जी के श्री चरणों में आपको ये रखते हुए वहां पे बैठ के आपको हनुमान चालीसा का 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आपका बच्चा पढ़ सकता है तो बहुत उत्तम है, अगर नहीं पढ़ सकता तो बच्चों को वहां पे बिठा के आप स्वयं भी ये पाठ कर सकते हैं। बस इतना से ये उपाय है, उससे आपके बच्चे के अंदर का डर खत्म होगा, बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा। बच्चे के लिए आप किसी तरह की अगर परेशानियों से जूझ रहे हैं, या बच्चा आपका परेशान रह रहा है, या आपको बच्चों को नजर लग जाती है, या पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, हर तरह की परेशानी आपके बच्चे से संबंधित दूर होगी। अब बात करते हैं धन से संबंधित आपकी परेशानियां कैसे दूर हो। बहुत कोशिश करने के बाद भी अगर आपको धन के आगमन नहीं हो रहे, धन का कोई रास्ता नहीं खुल रहा, हर जतन करके आप हार चुके हैं, तो कर लीजिए होलास्टिक में ये अचूक उपाय। क्या करना है आपको शनिवार के दिन ही, जी हाँ सबसे पहले सुबह, शनिवार के सुबह उठकर सूर्योदय से पहले आपको ये कार्य करना है। सुबह सुबह ही आपको ये कार्य प्रारंभ करना है। आपको उठकर 1 लोटा जल लेकर उसमें दूध, काले तिल, फूल, सफेद फूल होने चाहिए, लाल रोली, इस तरह से आपको ये जल बनाकर अपने घर से ही आपको ये जल लेकर जाना है और पीपल के वृक्ष के ऊपर अर्पित करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस तरह से आपको अर्पित करते हुए पीपल के चारों तरफ आपको अर्पित करना है और पीपल की 11 परिक्रमा आपको करनी है। इस तरह से आपको प्रार्थना करते हुए, हे माँ लक्ष्मी, हे भगवान विष्णु, आप अपने इस बच्चे के घर का दरिद्र दूर कीजिए, मेरे घर की जो आर्थिक स्थिति है वह सही कीजिए, जो आर्थिक तंगी है वह दूर कीजिए और मेरे घर में स्थायी रूप से आप वास कीजिए। और अपने पितरों को भी आपको नमन करना है। इस तरह से अगर आप उपाय शुरू करना है आपको शनिवार सुबह से, फिर संध्या वक्त आपको वहां पे जाके पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जगाना है। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपके घर की दरिद्रता भी दूर होती है। साथ ही साथ आपको एक सफेद रंग का झंडा, किसी भी कपड़े का हो, कॉटन का, सूती या शर्टन का या सिल्क का, किसी तरह का भी कपड़ा हो सकता है, उसका आपको सफेद रंग का झंडा बनाना है। अपने हाथ से वो झंडा बनाकर उस पर आपको क्या लिखना है, ओम लक्ष्मी नारायण नमः। जी हाँ, ये आपको कुमकुम से लिखना है। अगर अष्टगंध मिल जाती है बहुत उत्तम है, नहीं तो आपको कुमकुम में गुलाब जल मिलाकर, गंगा जल मिलाकर ये आपको लिखना है ओम लक्ष्मी नारायण नमः। इस तरह से उस झंडे के ऊपर लिखकर ये आपको पीपल के वृक्ष के ऊपर एक ही बार लगा के आना है। होलाष्टक से पहले जो शनिवार है तब सिर्फ एक ही बार आपको झंडा लगाना है। पर जो उपाय मैंने आपको सुबह और शाम को करने के लिए ये आपको 7 शनिवार तक लगातार करना है। फिर देखिए आपके घर की जितनी भी दरिद्रता है वह भी दूर होगी, आर्थिक तंगी दूर होगी और पैसों का आगमन, माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से आपके घर में वास सदैव के लिए बना रहेगा। अब बात करते हैं उन नवयुगों की जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई। काफी उनके माता पिता परेशान होंगे कि हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही है, काफी रिश्ते आ रहे हैं पर कोई योग नहीं बन रहा, या किसी तरह की भी बंधन आपके बच्चों की शादी में बाधाएं आ रही हैं, तो उसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। आपको होलाष्टक में ही ये आपको गुरुवार, जी हाँ गुरुवार के दिन से ये आपको प्रारंभ करना है और 7 गुरुवार तक आपको ये उपाय लगातार करना है। क्या करना है, 1 पान का पत्ता लेकर 7 हल्दी गांठ लेकर आपको भोले बाबा के मंदिर में जाना है। वहां पे बैठकर आपको भोले बाबा से प्रार्थना करते हुए, माँ गोरा से प्रार्थना करते हुए कि आपके बच्चे की जिंदगी में जो ये बाधा आ रही है विवाह से संबंधित वह आप दूर कीजिए। और आप इसके लिए कन्या है तो वर के लिए प्रार्थना कीजिए, वर है तो कन्या के लिए प्रार्थना कीजिए कि इसकी जिंदगी में जीवन साथी आए, मेरे बच्चे की जिंदगी में भी खुशहाली आए और विवाह से संबंधित जो परेशानी है वह दूर कर इसके जो संजोगों में बाधा है वह दूर होकर उनका घर परिवार खुशहाल रहे।
इस तरह से प्रार्थना करते हुए आपको भोले बाबा पे ये अर्पित करके आ जाना है। पर ये कार्य जब आप कर रहे हो, आपको इस बात का ध्यान रखना है, गुप्त रूप से आपको ये उपाय करना है। कोई आपको टोके नहीं, कोई आपको रोके नहीं, या किसी को भी आपने अपने सिवा या अपने बच्चे जिसके लिए आप प्रार्थना करें उसके सिवा किसी तीसरे को नहीं पता होना चाहिए। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। मैं फिर आपसे कह रही हूँ, ये आपको गुप्त रूप से ये उपाय करना है। आपको हो सके तो सूर्य उदय से पहले पहले ये उपाय करते हैं तो बहुत उत्तम है, ताकि कोई आपको टोके ना हो, कोई आपको इस तरह से टोक ना लगे किसी की, और यह उपाय भी आपका इजीली हो जाए। तो ये थे कुछ उपाय आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए, आपकी एक्स्ट्रो लेकर आई थी। अगर फिर भी आप किसी तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो आप मुझे मेरे स्क्रीन पर दिए नंबरों पे बात कर सकते हैं, मुझसे अपना हर परेशानी शेयर कर सकते हैं, आपको उसका हर समाधान मिलेगा। इसी के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। इसी के साथ आपकी एक्स्ट्रो आपसे सलाहकार आपसे आज्ञा लेती है। राधे राधे।